रेशियो में अगला क्वेश्चन है जिसमें 2 या 3 रेशियो दे करके एक नए रेशियो का वैल्यू पूछा जाता है। ये जनरली 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। यहां पर गिवन है a/b = 2/3, b/c है 4/5 और c/d है 6/7। सबसे पहले हम लोग यहाँ से a का वैल्यू निकालें। a क्या होगा 2, ये b मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b/3। b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4c/5 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 6d/7। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है a/d। नाउ a/d, तो a का वैल्यू रखो क्या आएगा 2b/3। रेशियो लगाओ, d को d रहने दो। अब आगे यहां लिखता हूं मैं 2/3 इंटू बी है, तो 2/3 इंटू बी का वैल्यू रखो, क्या रख सकते हो 4c/5 और d को जैसे का वैसा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो c का वैल्यू रखो, क्या रखोगे 6d/7, तो 2/3 इंटू 4/5 इंटू c के जगह हम क्या लिख देंगे 6/7 इंटू d, और ये है d। देखो d और d कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 1। तो फाइनली क्या मिला हम लोग को 3, ये हो जाएगा, पहले पूरा लिख लेना दो, 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7 = 1। 3 2 जा कैंसिल हो गया ये। अब देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16/35, यानी कि a/d का वैल्यू आ रहा है 16/35 to 1। इसका मतलब a/d का वैल्यू सीधे सीधे क्या हो गया 16:35, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 डिवाइड कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। 16/35 है, ऐसे लिखोगे अपॉन 1, तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हो 16/35। दिस इज योर आंसर। तो कोई भी हार्ड चीज नहीं है इसमें। आपको a/b से a का वैल्यू निकालो, b/c से b का वैल्यू निकालो, c/d से c का वैल्यू निकालो, और तुमको जो रेशियो पता करना है a/d, तो d का वैल्यू नहीं रखना है तुमको, बस a का वैल्यू रखे b के फॉर्म में, फिर b का वैल्यू रखे c के फॉर्म में, और c का वैल्यू रखे d के फॉर्म में। d और d कैंसिल हो गया, फाइनली तुमको आंसर मिल गया। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ है देखिए, a/b का वैल्यू लिखा है 1/4 = 1/5। तो पहले इसको सिंपल कर लो, कैसे किया जाता है a/b। देखो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं, 1/4 इंटू लिखो, जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन लिखोगे ये इसको रेसिप्रोकल कर दो 5/1, यानी a/b का वैल्यू क्या आ गया 5/4 आ गया। और यहां से a का वैल्यू निकाल लो, a हो जाएगा 5b/4। ठीक है, ये मैं मिटा दूं, पिछले क्वेश्चन का है। ऐसे ही दूसरे वाले में देखो b/c = 1/7 = 1/6। तो मैं लिख सकता हूं b/c = 1/7 इंटू 6/1, तो ये हो गया b/c = 6/7। और यहां से b का वैल्यू निकल जाएगा, b = 6c/7। अब आपको क्या जानना है a/b/c। नाउ a/b/c, तो a का वैल्यू रखिए 5/4 इंटू b का वैल्यू रखिए 6/7 इंटू c, और c को c रहने दीजिए। ठीक है, अब b का वैल्यू फिर रख दीजिए 6c/7, तो क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 6/7 इंटू c = 6/7 इंटू c = c। तो c कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आया। तो फाइनली हम लोग क्या मिल रहा है a/b/c = मिल रहा है 5 6 या 30, 7 4 या 28, 30/28 = 6/7 = 1। पूरे को हम लोग 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 28, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 टाइम आ जाएगा, यहाँ 28 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 30 अब तुम कर लेना यहाँ 28 से मल्टीप्लाई करके, 6 4 या 24 = 28। ठीक है, और इसको फिर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा 15 = 12 = 14।
अब जो है कैंसिल नहीं होगा, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया 15:12:14। दिस इज द आंसर। थैंक यू।